अरे जी, आज मेरे ये एक ऑपरेटर पेशेंट है, इनका नाम फ्रॉम लाहौर। प्रॉब्लम ये था कि इनको स्पाइनल स्टेनोसिस थी, L4-5 और 5S1 पे। स्पाइनल स्टेनोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपकी हराम मगज की नली तंग हो जाती है। क्यों होती है? डिस्क की तकलीफ की वजह से, जिसे आप इग्नोर करते हैं, एक प्रोलॉन्ग अरसा लेके चलते हैं तो वो डिस्क मल्टीपल लेवल पे आ जाती है। अब बताएं कि ऑपरेशन से पहले क्या हालात थे आपके? ऐसा ऑपरेशन के पहले ना नमनेस थी, थोड़ा सा चलता था ना वो टांगों में ऐसा हो जाता जैसे बहुत ज्यादा थकन हो गई, बहुत ज्यादा मैं थक गया। ये जो सिम्टम्स देखिए, इसको हम न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन बोलते हैं। इसकी एक और प्रेजेंटेशन होती है। लोग ये कहते हैं कि रात को मैं सोया हूँ तो टांगों में बेचैनी हो रही है, जिसे आम लफ्जों में कहते हैं कि अचवा हो रहा है। टांगें बेजान फील होती हैं, या बार बार वो टांगों को झटका मारते हैं कि दर्द किसी का ठीक हो। ये डिफरेंट प्रेजेंटेशन होती हैं। कुछ लोगों में ये ज्यादा खड़े रहने पे ये इस तरह की कैफियत होती है, कुछ लोगों में कुछ कदम चलने पे कैफियत होती है। तो पर्सन टू पर्सन वेरी होता है, लेकिन असल रीजन इसका या वास्कुलर कॉज होती है जो कि हम रूल आउट करते हैं, या फिर स्पाइनल स्टेनोसिस होती है। डॉक्टर साहब ने मुझे पहले से बताया होता कि दूसरी डिस्क को भी प्रॉब्लम होगी, उससे L5S1 में भी प्रॉब्लम आ गई। उसकी वजह से मुझे एक डिस्क की जगह दो डिस्क पे ऑपरेट करवाना पड़ा। अब माशाल्लाह काफी बेहतर हूँ, ये चल फिर भी सकता हूँ। एवरीथिंग इज ओके। देखिए, प्रॉब्लम ये होता है कि पेशेंट अगर सर्जरी को डिले करते हैं ना, आप लोग कहते हैं कि सर्जरी लास्ट रिजॉर्ट है। ये लास्ट रिजॉर्ट नहीं है, ये मिडिल ऑप्शन है। और सर्जरी को डिले करते हैं तो आपकी रिकवरी डिले होती है। टाइम पे ऑपरेट करेंगे, जल्दी ठीक हो। पेशेंट्स के लिए कोई मैसेज जो आप देना चाहेंगे? पेशेंट्स के लिए मैं मैसेज ये देना चाहूंगा कि आप हार्ट सर्जरी करवाते हैं, ब्रेन में कोई हेमरेज हो रही है, उसको भी देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको पहले आप देखें, क्योंकि इससे इंसान, ये रीढ़ की हड्डी के ऊपर इंसान खड़ा है। रीढ़ की हड्डी सही होगी, ये इंसान सही रहेगा। ये माइनर सा ऑपरेट होता है, छोटा सा ऑपरेट है। मेरा भी छोटा सा ऑपरेट हुआ है। मुझे अभी 1 अगस्त से अब तक अगर आप देखें, मैं माशाल्लाह फिट खड़ा हुआ हूँ, और मैं अपनी मर्जी से जाता था। ये ना, इसमें थोड़ा सा फर्दर आगे बताना चाहूंगा। हेल्थ के मामले में ना लोग चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते। आपने कोर्ट में कोई केस करना हो तो आप लॉयर से जाकर रेस्पेक्ट करते हैं और कोर्ट में अपने केस फाइल कर देते हैं। आपने कोई चीज़ खरीदनी हो तो उसे सर्च करते हैं, जाके खरीद लेते हैं। उस पर आप दो चार लोगों से मशवरा नहीं करते। सेम इस द केस के घर बनाना है तो उस पर भी आपने सर्च किया, मटेरियल पसंद किया, घर की कंस्ट्रक्शन आपने स्टार्ट कर दी। लेकिन जब सेहत का मामला आता है तो पहले आप बीमारी जो होती है एक बंदे को दिखाते हैं, वो डायग्नोज करता है स्पेशलिस्ट। उसके बाद आप जाके घर वालों से मशवरा करते हैं, फिर सियानों के तजुर्बात पूछते हैं, फिर सोशल मीडिया पे जाके पूछते हैं लोगों से कि हाँ जी क्या हुआ। फिर जब एक दफ़ा आप अच्छी बात ना लोगों से अच्छी तरह की बातें सुन के अपना माइंड खराब कर लेते हैं, और तो फिर आप ऑल्टरनेटिव आगे की तरफ जाते हैं। खैर, मेरी बात मान ली और ये आ गई, इन्होंने टाइम पे ऑपरेट कर लिया। लेकिन बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो एंड स्टेज पे मेरे पास आते हैं। हेल्थ को लाइटली ना लें। अगर आपको sciatica की तकलीफ है तो स्पाइनल सर्जन से रब्ता करें और वक्त पर इलाज कराएं। को और जो मरीजों को क्या है, बस मैं मैसेज ये देना चाहूंगा, मैंने 4 ईयर से पाइथियत बहुत सर्च किया। सर्च करके डॉक्टर कमार अनवर साहब हैं, मैं इनके पास आया हूँ। मुझे इन्होंने पूरी तसल्ली दी, मैं तसल्ली बख्श हो गया। इवन तेरी वालदा साहब को भी तसल्ली हुई, तो फिर मैंने आगे इनसे ब्रेक। थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू।